ये जी कावा बन रहा है। ये छोटी लकड़ी उठा के ना उनसे ले खासकर पाकिस्तान में गलाई मेडो के मैदान के एन वस्त में हमने ये बोनफायर किया हुआ है। एरिया नजर आ रहा है। ये यहाँ पर आ चुके हैं। पहले आए थे हम 2020 में। खैमा लगा हुआ है। पाजी इधर साडा भी लगा जे। कह लें कि पूरी एक खैमा बस्ती लगाई हुई है। पाजी दीदी आगा और परले पासे लो जिथे पेट्रोल उथे लगन रही है। वाह सब इस तरफ करता कि हवा रुक जाए। हां साहब पेट्रोल ले जाओ। इधर खड़े हो जाएं, साथ साथ दीवार बना दे जरा हवा ना। ये हाफिज भाई जो वो आग लगा रहे हैं, अच्छी वो कहते हैं बड़ा एक्सपीरियंस है हर तरह की आग लगाने का। आग लगाने में तो हर बंदे का एक्सपीरियंस होता है। फिर बुझाने के लिए मसले। ये छोटी लकड़ी उठा के ना उनसे ले। खासकर पाकिस्तान में तो आग लगाने में काफी ये नीचे पड़ी हुई ना छोटी छोटी जड़ें सी। हाँ जी, इनको लगाएं। गिलियर है ना जी ये गलाई मैदान है और बोन फायर है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हमारे जो मेंबर हैं वो इकट्ठी करके लाए हैं। ये भी पहाड़ों से आपको दिखाते हैं। और ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने आग लगाई है और डॉक्टर साहब की आग जो है ना ये इंशाल्लाह बुझने वाली नहीं है। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने ये आग लगाई है। जिसने आग लगाई अल्लाह उसको। और माशाल्लाह ये पूरे दरख्त कदे जला दिए। सतह समुंदर से 9500 फुट की बुलंदी पर गलाई मैदान के ऐन वस्त में बोनफायर हमने किया। यहाँ पर कावा भी हमने बनाया और हमारे कुछ मेंबर थे जो रास्ते की सख्तियों की वजह से बीमार हो गए थे या उनको चोटें वगैरह आई थी, वो अपने कमरों में चले गए। लेकिन इस हल्ले गुल्ले में उन्होंने भी हमारा साथ दिया। यहाँ हमने भरपूर इंजॉय किया। ख़ासकर बासत साहब जो थे उन्होंने तो इस इंजॉयमेंट में अपना भरपूर हिस्सा डाला। हमारे डॉक्टर साहब थे और ज़कार रहमान भाई थे और भी सारे मेंबर जिनके मुझे नाम याद हैं, कुछ के नहीं याद। तो इन्होंने इस इंजॉयमेंट में भरपूर हिस्सा डाला। यहाँ रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है और हमारे खैमे इस आग के इर्द गिर्द हमने लगाए थे और जब शदीद सर्द हवा चलती थी और जब वो आग से मस होकर हमारे खैमों तक पहुंचती थी तो एक बहुत ही अजीबोगरीब मंज़र का एहसास होता था। इसको हम इस इलाके की खूबसूरती को हम किसी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सामने वे ये जो आपको रोशनी नज़र आ रही है ये हमारा दूसरे दोस्त हैं पाक राइडर ग्रुप वाले, लाहौर वाले, जो आगे आपको इनका इंटरव्यू, इनके चेयरमैन साहब हैं, उनको इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा ये सफ़र बहुत ही मज़े का रहा। अगली वीडियो जो है हमारी वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए मरीद सुल्तान साहब का इंटरव्यू सुनते हैं। बोनफायर भी किया हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये बातें हो रही हैं और बहुत इंजॉय हो रहा है। तो अभी हम इस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनसे कुछ कमेंट्स देते हैं कि वो गलाई मेडो में आके कैसा महसूस कर रहे हैं। जी ये हमारे साथ मरीद सुल्तान साहब मौजूद हैं और बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उनसे हम चंद मिनट के लिए कमेंट्स देते हैं। जी सर, आपने यहाँ पर पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आप यहाँ पर आ चुके हैं? पहले आए थे हम 2020 में और 17 बाइक्स लेके आए थे माशाल्लाह गलाई मैदान में। और हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट हमने किया इसको और काफ़ी ग्रुप हमारी वजह से इधर आए हैं और पाकिस्तान में सियाहत को इंशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं और पूरे मुल्क से बाइकर्स आए हैं। अब भी 40 बाइकर्स लेके आए हैं और बेहतरीन इंजॉयमेंट कर रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि आपके इस एफर्ट से क्या गवर्नमेंट को इस इलाके की तरफ तवज्जो अब देगी? हालांकि यहाँ पर सड़क की जो सहूलत हालत हमने देखी है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या फैमिलियाँ यहाँ अगर आना चाहें तो, लेकिन सड़क तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि फैमिली का तो आना नामुमकिन है यहाँ पे।
ऐसा है कि सिर्फ बाइकर्स हिम्मत करते हैं। अगर फैमिली आती है तो वो जीप वालों के साथ आएंगे। जीप वाले अपने जो पता है रेट बहुत ज़्यादा हैवी हैं, इस वजह से ये वादी मुतासर होगी। ठीक है। और यहाँ पे होटल वाले भी मनमानियाँ शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे चाहिए कि यहाँ की जो आवाम है, हम तो देखें अपने पेट्रोल खर्च करते हैं, टाइम का भी निकालते हैं कि यार हर वादी को प्रमोट किया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं है यहाँ पे कोई ऐसा काम हो, ये वादी हमारी दुनिया की नज़रों में आए। कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। सर हमने देखा है कि हम तो पहली दफ़ा इधर आए हैं, तो हमने तो देखा है कि ये इलाका जो है बहुत खूबसूरत है और ख़ासकर जिधर अभी हम बैठे हुए हैं तो ये तो बिल्कुल एक ख्वाबों की वादी लगती है और कई इलाकों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि अरबाब इख्तियार ने, हालांकि हमने देखा कि यहाँ साथ ही कुछ सरकारी तौर पर रिजॉर्ट वगैरह भी बने हुए हैं तो वो ओपन नहीं है, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अरबाब इख्तियार से कि वो इस चीज़ को किस तरह ओपन करें? हमें यहाँ के मकामी लोगों ने बताया है कि यहाँ से नारान ये सड़क आगे जो जाती है 40 किलोमीटर के फासले पर नारान है, तो वहाँ से सड़क एक अगर इधर आ जाए तो इस इलाके को प्रमोट किया जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए ये बड़ी अच्छी काविश होगी, लेकिन हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको तवज्जो नहीं है इस मामले पे। और इलाके के मामला देखें, अभी हुकूमत की नाहली कह सकता हूँ मैं कि सारे दरख्त काट दिए गए हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ भी गर्मी होगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये हमारे असासे ज़ाया हो रहे हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि हम हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रा एक्टिव हो जाए इस मामले में, इस इलाके को प्रमोट करें। ये चोर वैली सारा एरिया जो है ये कीमती खजाना है, इसको संभाल लें और ये बहुत बड़ा बजट है जो दुनिया में बहुत कम होता है। तो इंशाल्लाह हम तो अपना काम करते रहेंगे और दुनिया को बताएंगे भी यार ये हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और बाहर से जो दुनिया है वो भी आए। अच्छा वो आपका इवेंट था? लेकिन बस कुछ लोग, मैं वही बात करूंगा, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने वीडियो भी शेयर की थी। और सुबह जी सर, में काफ़ी कूड़ा क्रिकेट था और हम सुबह इसकी सफाई करके इंशाल्लाह जाएंगे। माशाल्लाह जी, ये जो बाइकर कम्युनिटी है और उनके जो चेयरमैन हैं मरीज सुल्तान साहब, ये हमारा लोगो है, उन्होंने ये राइडर्स क्लब माशाल्लाह PARC, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कह लें कि ये अच्छी बात की है कि सुबह वो इस जो गलाई मैडो है इसकी सफाई करके जाएंगे और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है कि जो लोग यहाँ विज़िट करने के लिए आते हैं उनको सफाई का जो है वो इंतज़ाम जो है लाजमी देखना चाहिए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती अपना टाइम दिया। जी दोस्तों, तो आपने मरीज सुल्तान साहब की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर आपने इनका एक मुनज़्ज़म तरीके से जो खैमा बस्ती इन्होंने लगाई हुई है उसको आपने देखा। तो ये होती है एक चैन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि लोग जो हैं एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के ज़रिए अगर आएँ तो उनको यहाँ पर सहूलियात मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक ख़तरनाक चीज़ की निशानदेही की है कि यहाँ पर दरख्तों की बेदरेक कटाई हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं कह दें कि ये इलाका जो है जो खूबसूरती अपनी खो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। दरख्तों की बेजा कटाई जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सूख जाते हैं उनको चलो इस्तेमाल कर देना चाहिए, लेकिन जो हरे भरे हैं उनकी कटाई नहीं होनी चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो हमें मरीज सुल्तान साहब ने एक पैगाम दिया है, हम भी अपने ग्रुप में यही बात अपने जो ग्रुप लीडर हैं उनको बताएंगे, तो सुबह हम भी उम्मीद है इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। अल्लाह हाफिज़। कासम आजा। नहीं नहीं ठीक, मैं देख रहा है किसी यार है कि बदतमीजी है यार, है की सी और चाहिए यार। चले हेलो बहुत सारे और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखेगी। और साथ हम कावा बना रहे हैं।
सख्त सर्दी है, लेकिन आग की तपश की वजह से हमें सर्दी महसूस नहीं हो रही। और इसके साथ साथ हमने अभी कावा बना रहे हैं, ये देखें। तो अभी आपको कावा भी दिखाते हैं। ये जी कावा बन रहा है, सब्ज़ इलायची दालचीनी इसमें डाल के अभी हम पेशावरी कावा पियेंगे। और इसमें पानी लेके आए हैं हम, चश्मे का ठंडा यख पानी। ये सामने हमारा खैमा लगा हुआ है और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, माशाल्लाह इनकी बड़ी एफर्ट है। और इन्होंने भी अपना 4 स्टार ने डॉक्टर साहब, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। ये वाहद बंदे हैं कि जो अभी इस पूरी इंजॉयमेंट में हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह इनको तंदुरुस्ती से दे।